मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण इस पाठ में के जो लेखक है वह है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। तो सर्वप्रथम आइए हम इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिकृष्ण देवसरे जी यह बाल साहित्य के सिद्धहस्त ऐसे साहित्यकार हैं। बालक मन की जिज्ञासाओं और उसकी संभावनाओं का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया है। तो प्रस्तुत पाठ भी उसी प्रकार का है। तो आइए हम सबसे पहले अपने पाठ की संक्षिप्त जो जानकारी है वह प्राप्त कर लें। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर का अपहरण, इसमें डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने हमारे वर्तमान समाज में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर पर्यावरणीय समस्याएं, विकास के नाम पर अंधाधुंध मशीनों का प्रयोग और बढ़ती बीमारियां हैं, फैलते प्रदूषण और इसका जो मनुष्य पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको जगाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए यह पाठ दिया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ के प्रारंभ करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। यानी अचानक ही डॉक्टर भटनागर यह लापता हो गए। लापता हो जाना यानी गायब हो जाना, पता नहीं कहाँ वो चले गए थे। इसकी जानकारी जैसे ही समाचार पत्र वालों को मिली तो उन्होंने समाचार पत्र में इसको हेडलाइन बनाया और प्रमुख रूप से उसको छापा। तो लेकिन उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ भी पता न चला। एक बार ये प्रेस नोट आ गई, पेपर में छप गया, लेकिन उसके बाद फिर कभी इस का जिक्र नहीं किया गया। पर हुआ क्या था, कहाँ चले गए थे वो, कैसे चले गए थे वो, तो चलो देखते हैं। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। एक बार की बात है बेटा, एक रात को अचानक डॉक्टर भटनागर के यहाँ लगभग 2 बजे उनके यहाँ की डोरबेल बजी। किसी ने तो भी उनका दरवाज़ा खटखटाया और क्या हुआ, आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए और डोरबेल बजने पर डॉक्टर भटनागर जी उठ गए और देखा कि कौन है। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही। उनकी जो पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, वह बिस्तर पर ही पड़ी थी, क्योंकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी कि डॉक्टर का घर है, पेशेंट कभी भी आता है, मरीज़ कभी भी आता है, किसी समय भी आता है। इसलिए उन्हें लगा कि शायद कोई मरीज़ होगा, इसलिए वह लेटी ही रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज़ ही होता है। यह तो रोज़ की बात है, बेल बजती है, डॉक्टर साहब आते हैं और मरीज को देखने के लिए चले जाते हैं। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। क्या होता था, जब भी कोई पेशेंट सीरियस होता, गंभीर होता है ना, सीरियस यानी गंभीर होना, तो डॉक्टर भटनागर को बुलाने के लिए अस्पताल का जो चौकीदार है वो आ जाता था और डॉक्टर साहब उनके साथ चले जाते थे। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगह देता कि सपोज़ किसी के यहाँ कोई बेचारा मरीज़ बहुत परेशान है तो वह तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ जाता और अपने साथ उन्हें ले जाता था। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। तो डॉक्टर साहब का जो स्वभाव था वह बड़ा सेवाभावी था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के कोरोना काल में भी जो डॉक्टर है वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर बेचारे अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की कितनी सेवा करते हैं, तो हमें उनका उपकार मानना चाहिए कि नहीं चाहिए।
बिल्कुल मानना ही चाहिए। तो डॉक्टर भटनागर जी भी वैसे ही थे। तो डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते कि कोई आधी रात को आ जाए, तो वो उसका कतई बुरा नहीं मानते थे और मरीजों की सेवा में वो तत्पर रहते थे। बल्कि सहर्ष चले जाते, सहर्ष यानी खुशी खुशी, बल्कि खुशी खुशी चले जाते और मरीज को देखते थे। लेकिन देखो उनके स्वभाव में एक विशेषता थी, क्या थी वो देखो, कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। वो सिर्फ पैसों के लिए डॉक्टर नहीं बने थे, वो सेवा के लिए बने थे। इसलिए किसी मरीज़ की अगर परिस्थिति नहीं है तो वो उससे फीस भी नहीं लेते थे, या मरीज़ ने जो भी फीस दे दिया उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। बात उसी रात की है मेरे बच्चों। देखो क्या हुआ था उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। उन्हें मालूम था कि शायद कोई सीरियस पेशेंट है, इसलिए जिस हालत में थे वो गाउन पहने थे, तो उसी गाउन में पहने और दवाई का जो डब्बा था बैग उठाकर वो चले गए। आम तौर से हमेशा होता क्या था, आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, कि जाते थे मरीज़ को देखने के लिए और तुरंत ही 1-2 घंटे में देखकर दवाई देकर उसकी सेवा करके वापस आ जाते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, या कभी कभी जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार रहता तो हद से हद वो उसके पास सुबह तक रुक जाते थे और सुबह होते ही वो घर वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। उनकी ये आदत थी कि अस्पताल का जो समय है उसको वो कभी भी मिस नहीं करते थे, उसको वो कभी नहीं छोड़ते थे। इसलिए डॉक्टर भटनागर यह समय के बड़े पक्के भी थे। लेकिन उस दिन क्या विशेषता हुई डॉक्टर भटनागर के साथ मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, उनकी पत्नी ने सुबह तक के रास्ता देखा, सुबह हो गई पर डॉक्टर साहब घर पहुँचे क्या? नहीं, डॉक्टर साहब तो आए ही नहीं। लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए। चिंतित होने ने परेशान हो गई कि भाई सुबह हो गई है, डॉक्टर साहब तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर अब तक क्यों नहीं आए। पहले सोचा कि शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई। जब भटनागर जी को लेट हुआ तो उनकी पत्नी ने सोचा कि हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और उसको देखने में उनको समय लग रहा हो। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं, कि हो सकता है कि शायद मरीज़ को देखकर सीधा उधर के उधर ही दवाखाना निकल गए हों। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, लेकिन हुआ क्या बेटा कि वो अस्पताल गए थे क्या? नहीं, अस्पताल से लोग यहाँ घर पर आने लगे कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, डॉक्टर साहब कहाँ हैं। तब उनकी पत्नी की चिंता बहुत बढ़ गई, तब उनकी हैरानी बढ़ गई, आश्चर्य हुआ कि कहाँ चले गए हमारे डॉक्टर साहब। उन्होंने मित्रों और कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्हें तुरंत अपने रिश्तेदारों को और सभी सगे संबंधियों को फ़ोन कर करके पूछा कि क्या डॉक्टर भटनागर साहब उनके यहाँ आए थे, और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। लेकिन किसी ने भी डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सबने कहा कि डॉक्टर भटनागर साहब हमारे यहाँ नहीं आए। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने अपने मन को समझाया कि हो सकता है कि जल्दबाजी में डॉक्टर भटनागर किसी दूसरे गांव चले गए हो और उन्हें बताना भूल गए हों, और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो, कि दूर गांव चले गए और वो वापस न आ पाए हो, इसलिए वह वेट करने लगी, वह इंतज़ार करने लगी। पूरा दिन हो गया मेरे बच्चों, पूरा दिन हो गया, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई अता पता नहीं और न ही वो घर आए। तब क्या हुआ देखो, शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। बोले कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसलिए उनकी जो पत्नी थी उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। सभी लोग हैरान हो गए कि इतने बड़े डॉक्टर, इतने अच्छे डॉक्टर अचानक कैसे शहर से गायब हो गए।
चारों ओर खोज शुरू हो गई। पुलिस अपने काम में लग गई। चारों ओर उनकी खोज होना यानी तलाश की गई, ढूंढा गया कि कहाँ चले गए। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए, सभी पुलिस चौकियों को सूचित कर दिया गया कि डॉक्टर भटनागर यह गायब हो गए हैं, जहाँ कहीं भी दिखे तो हमसे संपर्क करें। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। बिजली की तरह यानी बहुत तीव्र गति से सारे के सारे शहर में यही चर्चा, डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया, डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया, डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया। तो क्या हुआ बच्चों, देखो उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। पुलिस ने पूछा कि कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब कैसे क्या चले गए। तो सिर्फ वह बेचारी इतना ही बता सकी कि डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से नहीं गए, न जाने कौन आया और उन्हें अपनी गाड़ी पे बिठाकर ले गया। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, कोई तो भी गाड़ी थी जो उन्हें लेकर गई है, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे कि बहुत बड़े टायर के निशान उनके घर के आगे और फुटपाथ पर थे। तो उसने बस इतना ही बताया पुलिस वालों को कि एक बहुत बड़ी गाड़ी आई थी जिसके टायर भी बहुत बड़े थे, वह उनके साथ गई है। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, क्योंकि टायर बहुत बड़े हैं। संभावना क्या थी कि या तो ट्रक में गए हैं या तो बस में गए हैं, क्योंकि टायर उसके बहुत बड़े बड़े हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली, तो आस पड़ोस में भी पूछा गया, इंक्वायरी की गई कि आप डॉक्टर भटनागर के बारे में क्या जानते हैं। तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ बताना संभव नहीं हो सका उनके लिए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं देखा था। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो उन्होंने अपने पूरी जितने भी चौकियाँ थे उसमें वायरलेस से ये संदेश पहुंचाया गया कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें तुरंत खबर कर दी जाए। ऐसे बेटा दिन पर दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, क्या हुआ, पर कोई सूचना नहीं मिली। डॉक्टर भटनागर ऐसे गए कि कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, डॉक्टर भटनागर जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, कोई उनके दुश्मन नहीं थे, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो, कि कहीं उनका मर्डर तो नहीं हो गया, कहीं उनको किसी ने हत्या तो नहीं कर दी। तो ये सोचना तो गलत था, क्योंकि डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत ही रॉयल था, शाही था, सबको मदद करते थे। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी कि अब सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं उनके लापता होने के। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला। कौन से दो निष्कर्ष थे? एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें, कि हो सकता है कि कुछ गुंडों ने उनका अपहरण कर लिया हो और पत्नी से मोटी रकम पाने के लिए उनका अपहरण कर लिया गया। और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो, कि हो सकता है कि कोई डाकू लोग आए हों और उनका कोई मित्र बहुत बीमार हो तो उनको बचाने के लिए डॉक्टर जी का अपहरण कर लिया गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। पुलिस ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया बच्चों, लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उनके इस रहस्यात्मक यानी आश्चर्यकारक, विस्मयकारक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। लोगों के मन में भी डर बैठ गया कि अचानक दिन दहाड़े कोई आता है, डॉक्टर साहब को उठाकर चला जाता है और किसी को कोई सुराग नहीं लगता। अगर डॉक्टर साहब का ये हाल है तो हमारा क्या होगा, ये सोचकर लोग और डरने लगे। सारे समाज में भय का वातावरण निर्माण हो गया।
यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। और यही कारण था, सिर्फ एक ही बार समाचार पत्र में यह डाला गया कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया है और उसके बाद फिर उस समाचार की पुनरावृत्ति नहीं की गई। मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे ये भय का वातावरण न फैले इसलिए समाचार पत्र में इस न्यूज़ को दबा दिया गया। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी यानी परेशान हो जाना, हार जाना। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो बेचारे पति की चिंता में पागलों सी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। रोज़ वो आती, दरवाजे पर खड़ी हो जाती और उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि शायद आज डॉक्टर भटनागर जी घर वापस आ जाए। जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, प्रतीक्षा करना यानी इंतज़ार करना हो। तो आप लोग भी थोड़ा इंतज़ार कीजिए हमारे दूसरे वीडियो का। हम जल्दी ही आपके लिए इसे जो आधा पार्ट बचा हुआ है बच्चों, इसका हम दूसरा पार्ट लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी डॉक्टर सत्यशील चौहान यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।